हो गया। जी बिल्कुल, ये हर बैच में हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ग्रुप में कोशिश किया करें कि जो रेलेवेंट बातें हैं ना वो किया करें, क्योंकि देखें जितनी ज्यादा इरेलेवेंट बातें होंगी ना, आज हमने ये फेसबुक के बारे में भी यही बात करनी, जितनी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इरेलेवेंट बातें कर रहे होंगे ना, उतनी इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अब देखिए, मैंने फर्ज करें आपके किसी क्वेश्चन का जवाब देना है, ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अब नीचे इरेलेवेंट बातें हो रही है, मैं क्या समझूंगा जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो मेन क्वेश्चन था वो तो ऊपर चला गया चैट में। ठीक है ना? तो बजाय फजूल डिस्कशन या इररेलेवेंट डिस्कशन करने के, आप सिर्फ काम की बातें करें, क्वेश्चन आंसर्स करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, किसी ने कोई अच्छी डील की है उसको शेयर करेंगे, लो जी मैंने इतने में डील डन कर ली। ठीक है ना? तो डेफिनेटली मतलब ये सारी इररेलेवेंट चीजें, इसे इसे हम स्पैमिंग ही कहेंगे, स्पैमिंग हो रही है। तो स्पैम्स नहीं करने आपने ग्रुप के अंदर, आपने रेलेवेंट चीजें शेयर करनी है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, अपने मैं बता रहा हूँ जो अच्छी डील्स आपकी हुई हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके बाकियों की हेल्प करें, यार मैंने इस तरह बात की थी, मैंने अच्छी डील कर ली है। तो ये चीजें नॉलेज शेयर करें। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि एक ही माइंडसेट के, एक ही फील्ड के लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। बल्कि इस पावर को मैंने यूटिलाइज भी करने का सोचा है, कल मेरे जेहन में एक आइडिया आया, बल्कि परसों से मेरे जेहन में बात चल रही थी, कल मैं शेयर नहीं कर सका आपके साथ। वो आइडिया ये था कि देखिए, एक तो आपको आज इंशाल्लाह मैं जितने फॉर्म्स आ चुके होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे के बाद मैं तमाम लोगों को जिनके फॉर्म्स आ चुके हैं जी बबर के, उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, उन सबको मैं क्रेडिट ट्रांसफर कर दूंगा। तो एक तो आप वहां से वेंडर्स या क्लाइंट्स आप ढूंढ लेंगे, ट्रैफिक लगी होगी, डीए लगा होगा, कोई टेंशन नहीं होगी आप, पहली चीज तो ये हो जाएगी। नंबर टू चीज ये है कि मेरा एक कह लें कि एमओयू साइन हुआ हुआ है, कुछ एक एग्रीमेंट है एक कंपनी के साथ। वो कंपनी जो है मुल्तान की है, और वो कंपनी हमसे भी पहले का काम कर रही है, और उन्होंने काफी ज्यादा स्टेब्लिश किया हुआ चीजों को, उन्होंने तकरीबन अपने पास 25 से के करीब जो है ना आउटरीचर रखे हुए हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, साइटों का आउटरीच करते हैं, और 25 आउटरीचर रख के उन्होंने पिछले कोई 5-6 साल लगा के उन्होंने 50,000 साइटें आउटरीच कर ली। ऑलमोस्ट 50,000 साइट्स उनके पास हैं, और 50,000 साइट्स में तकरीबन हर कैटेगरी की साइट, हर माइक्रो निश की साइट भी मिल जाती है वहां पे, और हर कंट्री की साइट भी ऑलमोस्ट मिलेगी वहां पे। ये बात समझ में? अब मेरी कोलेबोरेशन उनके साथ है, मतलब मेरी अपनी आउटरीच ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 हजार के करीब साइटों की हो, जिनको मैं री आउटरीच करवा रहा हूँ ताकि जरा फ्रेश डील्स हो जाए। तो 15 से 20 हजार साइट्स मेरी आउटरीच है, 50,000 साइट्स उनकी आउटरीच है, मिला के जब करेंगे तो टोटल यूनिक हमारे पास कोई 60-65 हजार साइट निकल आती है। जब हम ये डाटा क्लाइंट को सेंड करते हैं, या जिस भी कैटेगरी का क्लाइंट आता है उसको हम कुछ ना कुछ डाटा फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो जो कंपनी है उनके प्राइसेस बड़ी हाई हैं। ठीक है ना? काम कर रहे हैं उनके साथ तकरीबन 1,000 से ज्यादा क्लाइंट्स काम कर रहे हैं उनके साथ, वो कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, लाखों रुपए वो पर मंथ जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्राइसेस चूंकि हाई हैं, तो मेरा अभी एक प्लान था, मैं बता रहा हूँ कि पावर क्या चीज है, मतलब जब इकट्ठे होते हैं सब लोग एक, तो अगर हम काम डिवाइड करके कर लें तो कितनी पावर हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं कि वो जो वेंडर साइट्स हैं, मैं एक एक कैटेगरी की आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, उनका डीए, डीआर, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, सेमरस ट्रैफिक, एरस ट्रैफिक, जो आईपी एड्रेस होता है वो सब, हर चीज वहां लगी हुई है मेंशन्ड है। अगर वो आपके साथ शेयर की जाए, आपने सिर्फ एक काम करना है, उनके कॉन्टेक्ट निकाल के उनको आउटरीच करना। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका क्या होगा, मतलब जो ऑर्डर्स मैं उस कंपनी को भेजता हूँ, तो मेरे पास जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो मैं आपसे करवा लूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह मैंने उस एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, उस कंपनी को मैं पे करता हूँ, मुझे भी डेफिनेटली उससे प्रॉफिट तो होता है उस चीज के अंदर। तो जिस तरह मैं उस कंपनी को पे करता हूँ, तो मैं उस कंपनी को पे करने के बजाय जो साइटें आप आउटरीच कर चुके होंगे, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं ये साइट आपकी आउटरीच होगी हुई है? अगर तो होगी होगी, वो ऑर्डर आपको ट्रांसफर हो जाए। क्या ख्याल है? तो जितना प्रॉफिट मार्जिन होगा उसकी कुछ परसेंटेज आपको चली जाएगी, कुछ मुझे चलेगी। अच्छा, ये चीज एक्सेप्ट करना, ये जो बात, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना बड़ा इजी है, लेकिन इस पे काम करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ कोलैबोरेट कर लें आप भी। तो ऐसा करें कि मेरी सारी आउटरीच जो करनी है ना वेंडर्स की, वो आप संभाल लें, मुझे मेरी वेंडर की टेंशन खत्म हो जाए। बस आपने, मैं डाटा दे दिया करूंगा आपको, आपने आउटरीच करनी है, डील्स डन करके उसको आपने लिस्ट में बस डाल देना। पता, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो कह लो कि मैं 2 घंटे में रोज कर लिया करूंगा। जब काम स्टार्ट किया तो 8 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। कहते हैं यार सबसे मुश्किल काम दुनिया में जो है ना वो वेंडर्स को आउटरीच करना। उसके बाद उन्होंने उनके ये अल्फाज थे। तो काम बाज को लगता आसान है,
लेकिन ये मुश्किल जो आप पार करेंगे, इससे आपका एक्सपीरियंस भी जनरेट होगा, वो डाटा आपका भी होगा, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी वो डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जो मैं मेरे पास कुछ ऑर्डर्स होंगे उन साइट्स के मुतालिक, तो मैं वो आपको सेंड करूंगा, आप उससे ऑर्डर कम करवाएंगे, कुछ परसेंटेज आपको जाएगी, कुछ परसेंटेज जाएगी, और हमारा दोनों का काम चल। क्या क्या है? तो बजाय किसी थर्ड पर्सन में क्यों ना हम अपने स्टूडेंट्स का ही फायदा करें। ठीक है ना? लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मे बी जो मैं साइटें आपको दूं, शायद आपको एक महीना लग जाए 200 साइटों के साथ डील करने में, 300 के साथ डील करने में। ठीक है जी? तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उस पर भी जरा सोच लेता हूँ मैं, कि किस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि साइटें बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो किस तरह करनी है, कितनी कितनी करनी है साइटें डिस्ट्रीब्यूट। मेरा ख्याल है पहले कुछ 100 साइटें करके देखा जाए, एक टेस्ट कर लिया जाए, 100 साइट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे सबको, और टेस्ट कर ले कि क्या ये मामला तो ठीक होता कि नहीं। क्या ख्याल है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के और अगले ग्रुप के मिला के ऑलमोस्ट 160 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो 160 को अगर हम 100 साइटें देंगे तो ये 1600 साइटें बनती। तो मेरा ख्याल है कि ये 15-20 दिन के अंदर अगर हम 1600 साइटें आउटरीच कर लेते हैं, 16,000 बनती हैं। हाँ 16,000, सॉरी 160 है ना। तो 16,000 साइटें हमारी एक महीने के अंदर आउटरीच हो जाएंगी। और ये जो शीट बनेगी ना 16,000 साइटों की, सबका डाटा मेरे पास कलेक्ट होगा, और ये मैं सारे तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने 100 साइटें आउटरीच की हैं, लेकिन डाटा कितना होगा आपके पास? 16,000 साइट। आप क्लाइंट को 16,000 साइटें दिखा के उससे ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है ना? तो बताने का मकसद ये, देखिए मैं ये बात जो बता रहा हूँ ये है कि देखिए पावर क्या है आपकी, जो गैदरिंग है एक माइंडसेट के फील्ड के जो लोग हैं, और इकट्ठे हैं, तो कितनी पावर है इस काम के अंदर। मेन चीज ये है कि यूनिटी होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। और मैंने कल एक बात समझाई थी कि कभी आपने ये नहीं सोचना यार मेरे, मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा, ये कम कमाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो मिल जाना। आपका काम सिर्फ एफर्ट करना है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है नेक नियति के साथ, जितनी आपकी नीयत अच्छी होगी ना उतना आप तरक्की करेंगे, बरकत होगी आपके काम की। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इसको हम शुरू करते हैं, बड़ा सा प्लान कर लेता हूँ कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन सी साइडें पहले डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि हमारे पास ये 1 मंथ के अंदर या 15-20 दिन के अंदर 16,000 साइटें आउटरीच होकर हमारे पास आए। क्या ख्याल है? मैं आपको एहतियातन 150 करूंगा, ताकि 100 उसमें से आउटरीच हो जाए। ठीक है? एहतियातन 150 करूंगा ना, उसके रिप्लाईज आएंगे कि उसके नहीं आएंगे, तो डील हमारी ऑलमोस्ट 100 के साथ हो जाएगी। तो ताकि हम 15-16 हज़ार का डाटा जो है ना वो एक महीने के अंदर इकट्ठा कर सकते। ठीक है जी? चलें, सारे करेंगे ना? या आपने पूरी एफर्ट के साथ करना है इंशाल्लाह? सबका फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। हाँ जी। जी जी। जी जी, मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि आप एक पर्सन ने, आपने सिर्फ 150 या 100 साइटें आउटरीच की हैं, लेकिन जो सबकी आउटरीच है वो मेरे पास इकट्ठी हो रही है। मैं उसकी एक लिस्ट बना के सबके साथ शेयर करता हूँ कि ये हमारे इस बैच की आउटरीच है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो इस एक बैच की आउटरीच होगी, और उसके लिए ऑर्डर जिसका भी, जिस पे भी लगवाना होगा वो इंशाल्लाह एक पर्सन को फिक्स कर देंगे। आप उसको आर्टिकल सेंड करेंगे, 16,000 साइटों में से जिसका भी ऑर्डर आपको मिलेगा उस पर आपका आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है ना? वो मैनेज करना मेरा काम है बाद में। आपका काम सिर्फ क्या है? सिर्फ आपका हेडेक है, 100 साइटें आपने डील करनी है 100 साइटों के साथ। तो दो इसके आपके फायदे होंगे, एक तो आपका ये आउटरीच बढ़ जाएगी जल्दी, और नंबर 2 फायदा आपका ये होगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं कि ट्रैफिक नहीं है हमारे पास, डीए नहीं है, डीआर नहीं है, तो वो आपको जो अपडेटेड लिस्ट है, लेटेस्ट जो उसकी रिसेंट जो ट्रैफिक साल लगी हुई है, डीए लगा हुआ, डीआर लगा हुआ, हर चीज लगी हुई मिल जाएगी आपको, उसको आपने आउटरीच करना। ठीक है जी? मैं कोशिश करूंगा कि ये प्लान पे करके इसका संडे तक आपको सेंड कर दूं, ताकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आप 3 दिन इन सबको मेले कर दें। हर बंदा 150 साइटों को मेल कर दे, आगे रिप्लाईज आते रहेंगे, बार्गेनिंग करते रहे, डील्स करते रहे, और डन करते रहे। कल आप आए थे? नहीं आए? कल क्लास ली थी, चलें। तो मैंने उसके लिए बताए थे, दो चीजें मैंने बताई थी क्लियरली, कि दो चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा डिटेल से रिपीट करूंगा तो हमारा आज का लेक्चर फिर रह जाएगा। तो दो चीजें मेन थी उसके अंदर, एक चीज तो ये थी कि आप उसे आर्टिकल की क्वालिटी का नॉलेज देंगे, कि हम आपको बड़ी जबरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के देंगे, एआई कंटेंट नहीं होगा। ठीक है ना? टूल से नहीं लिखेंगे, मैनुअल लिख के देंगे आपको, अच्छा कंटेंट होगा, 1,000 वर्ड्स का होगा, इस तरह की बातें करके थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हैं उसको। पहली चीज ये है। और नंबर 2 चीज ये है, उसे आप बताएं कि मल्टीपल आर्टिकल्स लगाऊंगा। अब मैं अभी कल बात कर रहा था कि मेरे पास एक साइट थी, वो 1,000 रुपए में थी, 1,000 रुपीज के अंदर। तो मैंने जो क्लाइंट भी वो आउटरीच था मेरे पास आया है, तो मैंने उसने मुझे कहा थी कि मैं इतने आर्टिकल लगवाऊंगा तुमसे कि तुम थक जाओगे।
क्योंकि मैं सारे वेंडर को थका दूंगा, तुम्हारे वेंडर्स को वो लगा लगा के थक जाएंगे। अब उसने ये मुझसे बात कही है कल। वैसे उसने पर मंथ 4 आर्टिकल कहा था, लेकिन अब कहता है मैं इतने आर्टिकल लगाऊंगा तो सारे सारे थक जाएंगे। तो बहरहाल, तो अब वो आर्टिकल उसने कल मुझे 4 आर्टिकल सेंड कर दिए हैं, दो उसके पब्लिश होकर लिंक उसको मैं सेंड कर दिया। अब मैंने उसी बेस पे क्लाइंट के साथ डील की है, वेंडर के साथ। मैंने कहा जी ये आर्टिकल आपको ना मल्टीपल आर्टिकल मिलने हैं महीने के अंदर, बहुत सारे आर्टिकल दूंगा मैं आपको। तो ऐसा करो, जो 1000 रुपये में लगाए थे ना, ये जरा उसको 500 या 700 कर। अब मैंने ज्यादा लालच की बात है, उससे 700 का, उसने कहा ठीक है डन, 700 रुपये, तो 300 रुपये की प्रॉफिट वहां पे आ गई। अब ये जो एक एक 100 रुपये है ना आपका, ठीक है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 1 रुपया भी बच रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन द लॉन्ग रन ये बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अब जो वो उसने फर्ज करें 100 आर्टिकल लगवाने हैं, और 100 आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 300 के साथ, फिर देखिए कहाँ तक बात पहुंची, 30,000 तक बात पहुंची। तो इसलिए इसका फायदा ये होता है कि आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलते हैं, नंबर 2 फिर ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो बाज का तो हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं एट द स्पॉट, अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। बाज का जब हमारे पास ऑर्डर आता है, फिर हम एक नई उसी ऑफर दे के बार्गेनिंग कर लेते हैं। अभी आज एक फुटबॉल की साइट है, जुनेद साहब का क्लाइंट है माशाल्लाह, वो रेगुलर ऑर्डर्स देता है, पर मंथ हजारों डॉलर्स के ऑर्डर्स होते हैं जुनेद साहब के। तो अब वो एक क्लाइंट ने वो चूंकि मेरी डील है उस कंपनी के साथ, उस कंपनी के पास तकरीबन 200 के करीब साइट्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी के साथ डील करें इसके साथ, ये इसकी प्राइस उन्होंने मेंशन की हुई है, 1100 डॉलर उसकी प्राइस बन रही थी ऑलमोस्ट, जो क्लाइंट से लेने हमने 1100 एक पोस्ट पे, $1100। और वेंडर की जो प्राइस थी वो तकरीबन थी 800 या $850। अब जैसा मुझे कहा कि डील करें इसके साथ, अगर नीचे आता तो हम क्लाइंट को थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। मैंने उसे एक मेल की, और उसके बाद बातचीत थोड़ी बहुत की उसके साथ। तो वो ऑटोमेटिकली 490 पे आ गया, $800 से $490 पे। अब $490 के बाद क्या हुआ, मैंने उसे एक चीज और की, क्योंकि मुझे अब इतना बड़ा मार्जिन मिल गया है, डिस्काउंट मिल चुका है, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हुआ। मैंने अभी उसको एक और बात कह दी, मैंने उससे क्या बात कही, जो फाइनल मेरा वो एक होता है ना मोहरा, मैंने संभाल के रखा होता है। तो वो फिर फाइनल मोहरा क्या था, तो मैंने उससे कहा जी ऐसा है कि अगर तो आपने यही प्राइस रखनी है, तो फिर मुझे जरा अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। मैं गेस्ट पोस्टिंग एजेंसी है मेरी, तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, तो मेरे क्लाइंट ने आर्टिकल पब्लिश करवाना है। अगर तो 490 रखना है आपने, तो मुझे पूछना पड़ेगा, हो सकता है लगवाए या ना लगवाए। लेकिन अगर आप 450 कर लेंगे, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में आर्टिकल सेंड कर दूँ। तो आर्टिकल आर्टिकल मेरे पास आ चुका हुआ था। तो अगर आप 450 कर लेंगे, तो मैं आर्टिकल सेंड कर दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है 450 का, क्योंकि पहले भी काम कर चुका हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा, तो 450 में डील उसके साथ होगी। तो उस बेस पे अपने क्लाइंट को भी डिस्काउंट दे दिया, क्लाइंट भी हैप्पी हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से होता है, फिर एट द स्पॉट भी हम कुछ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कुछ हमने प्री बार्गेनिंग करनी होती है जब ऑर्डर नहीं है हमारा, फिर जब ऑर्डर आते हैं, फिर हमने उसकी सिचुएशन के मुताबिक हमने मजीद उसको थोड़ा सा लालच दे के वो काम करवा लेना। तो दो चीजें मैंने बताई थी, एक तो आर्टिकल की जो क्वालिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और नंबर 2 जो है वो आपका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक महीने में कितने आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं आप। तो अगर आप ये उसे बताया मैं मल्टीपल आर्टिकल्स लगवाऊंगा, मेरे पास बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रेट लो करेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने फाइनल बात हमेशा कहता हूँ, बार बार मैंने ये बात कही है कि कौन सी साइट कितने पैसों में होगी, ये कोई गारंटी नहीं होती। हम उससे पूछेंगे डीए कितना है, डीआर इतना है, ट्रैफिक कितनी है, बताएं प्राइस कितनी होगी, कितने में डील डन करें, तो मैं नहीं बता सकूंगा। अब आपका सिर्फ एक फर्ज बनता है कि आपने अपनी 100% एफर्ट करनी है, जितनी प्राइस कम से कम करवा सकेंगे वो करवानी है। जहां आपको लगे कि अब वेंडर प्राइस कम करने के लिए अब राजी नहीं होगा, अब वो आगे से वो गाड़ी नहीं निकाल देगा आपको, तो फिर आपने उसको चुप करके वो प्राइस प्राइस नोट कर लेनी है लिस्ट के अंदर, और डील क्लोज कर देनी है। अपनी एफर्ट पूरी करें, बाकी प्राइस चाहे 400 में डील हो रही है, आप देखें $450 में ये साइट है, और आगे से अगर हम इसको $900 में भी सेल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसको फाइवर की फीस निकाल के तकरीबन कोई $200 तो बच जाएंगे, 150 एक गेस्ट पोस्ट, ये पाकिस्तानी को $40,000 बच जाएगा, वन गेस्ट पोस्ट फिर लगवानी है। तो बताने का मकसद ये होता है कि ये जो चीजें हैं, अगर आपकी गेस्ट पोस्ट महंगी भी सेल हो रही है, लेकिन साइड अच्छी है, तो क्लाइंट पे करते हैं आप, ठीक है ना। तो इसलिए ये घबराना नहीं है आपने, साइटें अगर अच्छी हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी है, तो क्लाइंट पे करता है। क्लाइंट जो है ना, अच्छे पे करने वाले भी क्लाइंट बहुत होते हैं। पर जी अब नेक्स्ट वापस आते हैं, अपनी जो मेन चीज है उसकी तरफ वापस आते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास तरीका है, वो बहुत इफेक्टिव है। कल मैंने ग्रुप 2 में जिक्र कर रहा था कि इस तरीके से जो रिस्पॉन्स रेट है वो निस्बतन ज्यादा होता है, और क्लाइंट्स मिलने की रेशो भी ज्यादा होती है। जो मैंने अभी क्लाइंट का जिक्र किया आपके साथ, जिसने कहा था कि मैं थका दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे वेंडर्स को भी आर्टिकल लगवा लगवा के, तो वो क्लाइंट हमें इसी तरीके से मिला। वो तरीका क्या है, अगर उसकी तरफ आते हैं, उसे हम बाज का नाम देते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का, रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम भी हम दे देते हैं।
ये रिवर्स इंजीनियरिंग से हमने ये काम किया। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं ना? एक होता है ना, हमने कोई जहाज बनाना है, नंबर टू है कि बना बनाया जहाज मिल जाए, उसको पहले खोल के देख लें कैसे बना है, फिर दोबारा बना दें उसको। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ये ज़्यादा आसान काम है। तो पाकिस्तानी जो ड्रोन बनाए हैं ना, ड्रोन तैयारे पाकिस्तानी जितने भी बनाए हैं, वो सारे ऐसे ही बनाए हैं। अमेरिका के तैयारे पकड़ के उनको खोला, चेक किया कैसे बने हुए हैं, दोबारा जोड़ के वैसा तैयारा बना दिया। तो इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हमने कैसे ये अप्लाई करनी है, जरा उसकी तरफ आते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपके साथ। फेसबुक पे हमने लेक्चर करना है आज थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले ये एक लास्ट चीज जरा देख लेते हैं कल के लेक्चर। आपने यहाँ पे ऐसा करना है कि कोई भी वेंडर साइट जो है ओपन कर लेनी। फर्ज करेंगे वेंडर साइट्स का मेरे पास तो लिस्ट बनी थी आपके पास, आप सबने लिस्टें बना ली होंगी, कम से कम 100 साइटें तो ऐड की होंगी ना अपनी लिस्ट के अंदर। आपने तरतीब से काम कर लेना है कि देखिए ये फर्ज करें हेल्थ की साइटें हैं, आप ऐसा करें पहली साइट खोल लें। अब फर्स्ट साइट को ओपन कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, वो तो काफी देर से शुरू हो चुकी है रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, आपने ये इसका क्या किया, इसके होम पेज पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लगे होंगे। हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ केयर बिजनेस है, यहाँ चेक करते हैं मेन्यू में क्या है। यहाँ भी वही चीजें होंगी मेरे ख्याल में। इसके आर्टिकल्स कहाँ हैं? चलें हेल्थ केयर बिजनेस खोल कर देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी, ये एक आर्टिकल समझ लें इसको। अब लेट्स सपोज ये आर्टिकल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगे नहीं रहा कि ये गेस्ट पोस्ट है, कोई और साइट खोल के देख लेंगे बिठा के। अच्छा जी, अब नहीं, इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। कोई और वेंडर साइट खोल लेते हैं जिस पे जरा हमें आर्टिकल नजर आ रहा है। कोई और जनरल साइट खोल लें, जनरल साइट भी ठीक होती है। जनरल साइट के अंदर कोई अगर साइट डाली है हमने, डेली कंट्रीब्यूटर्स लेट्स सपोज, इसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे तमाम कैटेगरीज मौजूद है। फर्ज करें हमारे पास टेक की साइटें बड़ी अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी की, हमने अच्छी आउटरीच की है टेक की साइटें। हम ये क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर देखें स्टैक के आर्टिकल्स लगे हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ये ब्लॉग पोस्ट है कि गेस्ट पोस्ट, इसको चेक करना पड़ेगा पहले हमें। जो गेस्ट पोस्ट होगी वो हमारे काम की होगी। यानी जरा शुरू से सुन लें, जो आपने वेंडर्स निकाले हुए हैं गूगल से, कोई भी साइट ओपन कर लें, और उस साइट के ऊपर आप देखें कि वहां जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं, क्या वो आर्टिकल एक गेस्ट पोस्ट है या ब्लॉग पोस्ट है। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें? देखिए एक आर्टिकल नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर लिंक देखें, अगर है लिंक इसके अंदर, पूरा देखना पड़ेगा आर्टिकल। इस आर्टिकल में कोई लिंक हमें नजर नहीं आ रहा, ये नजर आया है जी थोड़ा सा, ये आईटी स्पोर्ट इंस्टॉल। अच्छा जी, ये एक लिंक नजर आया हमें। अब जरा इस लिंक को ओपन करें, मैं न्यू टैब में से ओपन कर लेता हूं। इस लिंक को ओपन किया तो अगर तो इस लिंक को खोलने से वही साइट खुल जाती। कौन सी साइट थी? डेली कंट्रीब्यूटर्स। अगर तो वही साइट खुल जाती, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉग पोस्ट है। और ऐसे लिंक को हम बोलते हैं ये इंटरनल लिंक है। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल लिंक, ठीक है जी। लेकिन अगर उसको क्लिक करने से कोई नई साइट खुल जाए, उससे बोलेंगे ये एक्सटर्नल लिंक है। तो पहली चीज तो ये है कि एक्सटर्नल लिंक होगा तो वो गेस्ट पोस्ट कंसिडर होगी, वरना कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल लिंक है ना, ये दो तरह के होते हैं। जरा ये बात समझ लीजिएगा, दो तरह के से क्या मुराद है। या तो ये लिंक किसी बड़ी अच्छी साइट का होगा जिसका डीए 80-90+ होगा, या फिर किसी हल्की साइट ने ये अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए लिंक लगाया होगा। हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें डेफिनेटली जानना पड़ेगा मोज बार की तरफ। मोज बार पे जरा क्लिक कर लेते हैं। मोज बार ने कहा है जी इसका DA31 है। जिसका DA31 होता है ना, वो कोई प्रीमियम साइट नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये प्रीमियम साइट नहीं है, ये किसी क्लाइंट ने अपना लिंक लगवाया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर क्लाइंट ने ये लिंक उस साइट पे लगवाया है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को अभी और भी जरूरत हो सकती है लिंक्स, गेस्ट पोस्टों की और भी जरूरत हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम इसके जाएंगे कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर। अगर हमें कॉन्टैक्ट वाला पेज यहाँ मिल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, हम इसके कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाएंगे। यहाँ अगर हमें जो भी मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिल गया है,
कॉन्टेक्ट फॉर्म मिल गया, दोनों पे रब्ता कर लें, उनको मेल कर देने, कहें जी कि हमने आपकी गेस्ट पोस्ट देखी है एक फलां वेबसाइट पे, उसका जिक्र कर दें। तो इसमें क्या कहूंगा कि मैंने आपकी इस वेबसाइट की, क्या है जी, ये एक्रोनिम्स है, .co.uk, मैंने आपकी इस वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट देखी है डेली कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर, और मुझे ये लगता है कि अभी आपको मजीद गेस्ट पोस्टों की जरूरत है। तो मेरे पास आपकी निश से रेलेवेंट और भी कई साइटें हैं, अगर उनको आप देख लें। देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए वेबसाइट कौन सी है, .co.uk वाली है। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट को दो तरह की साइटें चाहिए होंगी, या तो टेक वाली, देखिए क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आईटी, इसको या तो आईटी, और देखिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आईटी, इसे या तो आईटी और साइबर सिक्योरिटी की साइटें चाहिए, या फिर इसे जनरल साइटें भी चल जाएंगी, लेकिन कौन सी, क्योंकि इसकी अपनी साइट .co.uk वाली है, तो इसको भी कौन सी साइटें चाहिए होंगी, .co.uk। अगर ये यूके वाली साइट है तो ये रैंक भी कहाँ करना चाहता है, यूके में। तो अगर मेरे पास अच्छी यूके की साइट्स हैं मैं वो भी सेंड कर दूंगा इसको, अगर मेरे पास अच्छी आईटी की साइबर सिक्योरिटी की साइट्स हैं मैं वो भी सेंड कर दूंगा इसको। ये बात समझ आ गई आपको? और इसको अगर वो साइटें पसंद आएंगी, ये क्या करेगा, उनमें से आठ साइटें सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करके मैं आउट करूँ। ये बात समझ रहे हैं? देखिए ये तो श्योरिटी है ना, जो हम गूगल से सर्च करते हैं ना बेस्ट लिख के, वो श्योरिटी नहीं होती कि वो बंदा गैस पोस्टिंग करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। लेकिन ये तो श्योरिटी है, हमने तो इसका सबूत देख लिया है, इसने भी रिसेंटली गैस पोस्ट लगवाई है। अब चाहे इसने खुद लगाई है, चाहे इसने किसी कंपनी के थ्रू लगवाई है, अगर तो खुद लगवाई होगी तो फिर तो हमारा राब्ता इससे हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपनी के थ्रू इसने लगवाई होगी तो फिर शायद ये हमें रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि कंपनी ने इसका सारा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा होगा, वो कंपनी खुद ही लगवा रही होगी, फिर शायद हमें ये रिस्पॉन्ड ना करे। लेकिन हमने इस तरीके से क्या करना है, हमने डेली बेसिस पे हम जो इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपने डेली बेसिस जवाब ही नहीं आता, जवाब आता, अगर आता भी है तो नेगेटिव जवाब आता है, तो हम डिसहार्ड हो जाते हैं। तो ऐसा ये आपने डिसहार्ड नहीं होना इससे, ये आपने काम करना ही करना है। आप चाहे कि छोटे भाई को लगा देंगे किसी को कि यार ये काम तुमने मुझे निकाल के देना है, कॉन्टेक्ट तुम निकाल के 200 रुपया रोज का ले लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से या उससे कोई छोटी मोटी चीज के खिलाफ लू के आप काम करवा सकते हैं, अगर उससे कंप्यूटर आता है। क्या ख्याल है? और जब ऑर्डर आएगा तो उसको हम खुश भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो इसलिए जी जी, नहीं वो तो फिर ऐसे ही है, लेकिन ये भी आपकी फिर बार्गेनिंग स्किल्स होंगी, ठीक है ना, यहाँ भी काम आएगी। ये सबसे मुश्किल काम है, अगर यहाँ कामयाब हो गए तो वेंडर के साथ ज्यादा अच्छे कामयाब होंगे आप। बहरहाल जी, तो आपने मतलब इसमें देखिए टीम वर्क है ना। अब जितने ज्यादा, अब मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले एक माह के अंदर दिसंबर में 15,000 मेल्स करवाई हैं। तो 15,000 मेल्स एक बंदे ने नहीं की है, वो 15,000 मेल्स करने के लिए मैंने 3 बंदों की टीम बनाई थी एक। वो 3 बंदों में से 2 बंदों का काम क्या था, सिर्फ कॉन्टेक्ट निकालना, साइटें मैंने प्रोवाइड की थी। उनका काम सिर्फ क्या था, कॉन्टेक्ट निकालना। तीसरे बंदे का काम क्या था, डेली बेसिस पे कंपेन सेट करके मेल सेंड करना। तो 3 बंदों ने मिल के एक टीम वर्क के अंदर उन्होंने 15,000 मेल्स की। जितनी नंबर ऑफ मेल्स बढ़ा लेंगे एक महीने के अंदर, उतने ही ज्यादा क्लाइंट्स मिलने के चांसेस आपको बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वो होता है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब तो मुझे फिजिक्स भूल गया, मैंने कोई ऑलमोस्ट 16 साल फिजिक्स पढ़ाई है। तो 14 ईयर्स, 2006 से लेके 2021 तक मैंने ऑलमोस्ट ये कोई 14-15 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई है। तो उसमें हम पढ़ते होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जितनी ज्यादा मेल्स उतने ज्यादा क्लाइंट्स, दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है दोनों। ये चीज बस ये में रखें। अपने कुछ छोटे बहन भाइयों को साथ अटैच करें और उनके साथ मील्स करवाना शुरू करें, मील्स पढ़ा दें बस आप। क्या ख्याल है? तो ये हमारा डेली का काम जो हमें डेली करना पड़ता है। मैं अक्सर क्लास के बाद एंड में जो हमारे लास्ट लेक्चर्स होते हैं, फिर मैं अक्सर गाइड किया करता हूँ कि हम जितने भी प्लेटफॉर्म सीखते हैं ना, उनमें से चंद एक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे हमें वन टाइम एफर्ट करनी पड़े। इस तरह फाइबर है, वन टाइम आपने 7 गिग्स बना ली, आपका काम खत्म। फिर आपको खुद ही इंक्वायरीज आनी है, आपने रिस्पॉन्ड करना है, बार्गेनिंग करनी है क्लाइंट के साथ, ऑर्डर पकड़ लें। ठीक है जी। इस तरह पीपल पर आवर है, एसईओ क्लर्क्स है, ठीक है जी। इस तरह के जो एड से है, आई कॉपीफाई है,
ठीक है ना। बाय सेल गेस्ट पोस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, मैग्नेट है, इसके अलावा और भी बड़ी साइटें हैं। तब इन पे आप काम करते हैं तो वन टाइम एफर्ट है, एक दफा आपने डाटा अपना यहाँ डाल देना है, उसके बाद खुद ही आपको इंक्वायरीज। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जिसपे आपको डेली एक्टिव होना पड़ेगा क्लाइंट्स ढूंढने के। उनमें से पहला काम तो आपको गूगल क्लाइंट। रोज आपने 50 की डोज लेनी है आप, सुबह दोपहर शाम नहीं, दिन में सिर्फ एक दफा, ठीक है ना। और नंबर टू जो है आपका फेसबुक होगा, ग्रुप्स में आपने एक्टिव होना है उसके अंदर, वो भी देखते हैं कैसे एक्टिव होना। नंबर टू थ्री लिंक्डइन है, ब्लैक एंड वर्ल्ड है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां हमें डेली कम से कम आधा पौना घंटा हमें गुजारना पड़ेगा, फिर हमें क्लाइंट्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़। पर आज ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको फॉलो करना आपने। कल आपका काम ये बनता है, तो मैंने कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि 50 के करीब गूगल से क्लाइंट निकालने हैं। नहीं कहा था मैंने, ग्रुप टू में कहा होगा शायद तो मैंने, असल में ये थोड़ा सा रौला पड़ जाता है, कुछ बातें मैंने इसमें की होती हैं उसमें नहीं की होती। अरे जी, तो आपने फिर कल आपने एक काम करना है, तो आपका टारगेट फिर ये होगा कि 50 साइटें आपने निकालनी है गूगल से सर्च करके, जो मैंने कल तरीका बताया था। कैसे बताओ, कीवर्ड लिख के बेस्ट, आगे फला फला जो भी लिखना है आप, बेस्ट माउस फॉर विंडोज फोन इन 2023, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस्ट हेडफोन फॉर मैकबुक प्रो इन यूएसए, चाहे आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपने मैकबुक प्रो लिख के सर्च कर लेना, लोगों के पास तो है ना। अच्छा बारह, तो इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं वो लिख के आपने सर्च करने हैं, इस तरह की कीवर्ड लिख के सर्च करें आप, ठीक है ना। मोबाइल की जो कुछ गैजेट्स हैं, मोबाइल की कुछ एक्सेसरीज होती हैं, वो लिख के सर्च कर लें। तो इस तरीके से आपने 50 साइटें गूगल से सर्च करनी है, और 50 साइटें ही आपने इस तरीके से सर्च करनी है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसका एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साइट से सिर्फ एक ही क्लाइंट निकालेंगे। एक साइट पे एक गैस तो नहीं ना लगी हुई, एक साइड पे मल्टीपल गैस पोस्टें लगी हुई है ना, ये तो हमने खोली थी अभी। तो ऐसा करते हैं कि कोई दूसरी गैस पोस्ट भी निकाल लेते हैं, दूसरी गैस पोस्ट कोई और देख लें। ये हमने ऊपर वाली पहले वाली की थी मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी में, अब सेकंड वाली कर लेते हैं। इसको ओपन कर लें, इसको ओपन किया। अब फिर चेक करना पड़ेगा, इसका लिंक देखना पड़ेगा, लिंक इसके अंदर है कि नहीं है। इसका थीम वैसे अजीब सा ही है वेबसाइट का, लेकिन ये इसका लिंक ढूंढना पड़ता है, लिंक कहाँ पे है। sprint.com, टी मोबाइल, ये कोई बड़ी कंपनी के लिंक्स लग रहे हैं मुझे, बस चेक कर लेते हैं इसको। मोज बार अगर आपकी ऑन है तो मसला ही कोई नहीं है, इसलिए कोशिश करें मोज बार ना रात को ट्राई किया करें लाजमी, मोज मोज पे साइन अप करने का, ये काम जरा हमारा आसान हो जाता है। इसका ये काम है, असल में ये बढ़ता काम होता रहता है। अब स्प्रिंट मोबाइल है, ये तो कोई बड़ी वेबसाइट है। जी जी, असल में होता ही है कि ये जो, जी जी मैं बताता हूँ आपको मैं, ये जो DA11 है ना, इसका डेली कंट्रीब्यूटर्स का, अब इसने देखें यहाँ जो पोस्ट लगाई हुई है, ये जो इनको लिंक दिया हुआ है ना, ये बड़ी साइटें हैं। बड़ी साइटों को लिंक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि इस पोस्ट के अंदर इस वेबसाइट वाले ने खुद आर्टिकल लिख के लगाया है और किसी बड़ी साइट को साथ लिंक कर। इसे तो मैंने कहा कि आपको चेक करना पड़ेगा एक्सटर्नल लिंक, अगर तो लिंक एक्सटर्नल है फिर देखना पड़ेगा उसका DA हाई तो नहीं है कहीं। अगर वो हाई होगा तो दैट मीन्स इस वेबसाइट ने खुद लिंक दिया उसे, उसने मांगा नहीं है। लेकिन अगर उसका DAR 70 से लो होगा, तो फिर चांसेस ज्यादा क्या है कि उसने लिंक मांगा होगा, पैसे दे के लिंक लगवाया, फिर उससे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एक साइड पे कोई 50 50 एक साइड से निकाल लें, 50 क्लाइंट की साइड एक साइड से निकाल लें, फिर दूसरी साइड पकड़ लें, वहां से 50 निकाल लें। ये जो मैंने आपको 15,000 मेल्स की बात बताई है, तो मैंने एक वेबसाइट से तकरीबन ये कोई 11,000 के करीब क्लाइंट्स की साइड निकाली थी, एक साइट से 11,000 साइट्स। वो कैसे निकाली थी वो अरब चले चलता, मैं बताता लाजमी आपको। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि अक्सर ना हम सोचते रहते हैं। तो ये कुछ अर्सा पहले की बात है, कोई 3 माह पहले की बात है। तो शहजाद के साथ में डिस्कशन हो रही थी, तो असल में डिस्कशन हो रही थी अरब्स के ऊपर या जी बॉब के ऊपर आई थिंक हो रही थी। अब वो कुछ बात बता रहे थे कि हमने ऐसे करना है, इसको ऐसे लिंक करना है, वो फिर उन्होंने एक बात कही तो मेरा दिमाग जो है ना किसी और तरफ चला गया, अरब की तरफ चला गया। अब वो अपनी बात करते जा रहे हैं, मैं उनको नहीं सुन रहा, वो बात करते जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग रस पे कि ऐसे करूँ जा रहा हूँ। एंड पे आके एक चीज समझ आ लो, मैं ऐसा करूंगा तो मैं 5 मिनट के अंदर 1,000 क्लाइंट्स निकाल सकता हूँ। तो तभी मेरे जेल में बात क्लिक की। आई थिंक यहाँ बैठा हुआ था ऑफिस में, रात को 12:30 का टाइम था। तो घर से मुझे कॉल आ रही है कि कब आना तुमने, हालात बड़े खराब है। अगर पता होगा कि ना यहाँ पे तुम्हारी डकैती हो चुकी है मेन गेट के ऊपर।
उसके बाद फिर हमने कार्ड रखे थे। तो अब बहरहाल जी मुझे कॉल्स कर रही कि जल्दी कर आओ, लेकिन मैं उसी में गुम हुआ, नहीं मैंने इसको टेस्ट करके जाना। तो मैंने 12:30 थे, मैंने 2-3 बज गए, लेकिन मैं उसको टेस्ट करके, उस टेक्निक को टेस्ट करके फिर मैं घर गया हूँ। मैं उससे पहले वेरीफाई कर लूँ कि काम चलता है कि नहीं चलता। उसी टेक्निक से मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर टोटल 11,000 क्लाइंट्स चार्ट निकाले। उनके फिर कॉन्टैक्ट्स निकलवा के उनको भी मेल्स करवा दी। अब वो टेक्निक क्या है, वो एहरफ चलेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी तक बताऊंगा, शेयर लाजमी करूंगा, कोई चीज खुआऊंगा नहीं आपसे मैं। ठीक है। सैमरश पे नहीं हो सकता, सैमरश में फिलहाल ऑप्शन नहीं है। एरएफ पे बताऊंगा आपको, अगर आपके पास इन फ्यूचर अगर आप कोई बाय करते हैं एरएफ को या उसके अकाउंट को आप परचेज करते हैं, तो आप भी इस तरीके से क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। फिलहाल आपका तरीका मैनुअल है, मैनुअल तरीके से मेहनत करके आप काम करें, इंशाल्लाह इस पे भी रिवार्ड मिलेगा। ठीक है जी। सर जी ये मैंने तरीका बता दिया है। इसके हवाले से किसी का क्वेश्चन अगर है तो पूछे, वरना फिर हम नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेप है फेसबुक वाला उसको स्टार्ट करें, आधे घंटे में उसको इंशाल्लाह वाइंड अप करें। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 50 साइट्स नहीं नहीं, चाहे एक साइट से 50 निकालने, क्लाइंट्स क्लाइंट्स 50 होने चाहिए आपके पास। 50 आपने इस तरीके से निकालने हैं, और 50 आपने गूगल से सर्च करके निकालने, ये 100 क्लाइंट्स आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अच्छा, आप जरा ये भी सुन लें उनको मेल्स क्या करनी है, क्योंकि अब आज तो फ्राइडे आ गया है। मैं बताता हूँ जी जी, मैं बता देता हूँ अभी आपको, मैं उसी तरफ अभी आ रहा हूँ। अच्छा, आज तो फ्राइडे आ गया है। अभी आपने करना ये है कि सिर्फ ई क्लाइंट्स निकाल लेने हैं, इनके कॉन्टेक्ट निकाल लेने हैं। इनको मेल्स आपने मंडे को करनी है, अभी नहीं करनी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन होते हैं मेल्स करने। सैटरडे संडे उनका भी ऑफ, हमारा भी ऑफ मेल्स करने। ठीक है जी। अच्छा, अब मेल करनी क्या है, जरा वो टेम्पलेट्स में वैसे मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन एक टेम्पलेट ऐसा जो कि काफी ज्यादा उस पर मुझे रिस्पॉन्स आया, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ उसकी थोड़ा जो उसका कंटेंट है। वो ये था कि मैंने एक ऑफर चला दी, दिसंबर चूंकि आ रहा था, मुझे पता है कि अक्सर लोग तो छुट्टियों पे गए हुए हैं, रिस्पॉन्स मुझे आता कि नहीं आता, तो मैंने मैक्सिमम रिस्पॉन्स लेने के लिए मैंने एक ऑफर चला दी कि गेट योर फर्स्ट गेस्ट पोस्ट फॉर फ्री, फ्री में गेस्ट पोस्ट लगा दी। ठीक है जी। अब जब मैंने सब्जेक्ट लाइन ये लिखी कि गेस्ट योर फर्स्ट गेस्ट पोस्ट फ्री, तो अब इस सब्जेक्ट को देखिए अक्सर लोग फिर लालच आ जाता है ना, फ्री में गेस्ट पोस्ट मिल रही है तो चेक तो करें है क्या। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन अट्रैक्टिव हो गई, लोगों ने क्लिक किया, इसके ऊपर ओपन रेट बढ़ गया, मैक्सिमम लोगों ने इसको ओपन लाजमी किया है इसको। तो जो हमारा पहला टारगेट वो क्या है कि लोग आपकी मेल को ओपन करें। जब तक आपकी मेल ओपन नहीं होगी तब तक अगले कंटेंट को पढ़ के वो सेटिस्फाई कैसे होंगे, ऑर्डर देने के लिए राजी कैसे होंगे। तो मेल्स के अंदर जो हम आउटरीच करते हैं, क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं, पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि ऐसी मेल का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा उसे ओपन लाजमी करे। तो जब ओपन कर लिया उसने, फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे पास एक सस्ती साइट थी, तो मैंने उस सस्ती साइट का 500-700 रुपये में वो साइट थी पाकिस्तानी, तो मैंने उसका उसकी ट्रैफिक अच्छी थी, डीएडीआर उसका अच्छा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके, एरप्स का स्क्रीनशॉट लेके, उस पर डीआर भी शो हो रहा है, क्योंकि वैसे जितना मर्जी मैं कहूँगा डीआर इतना है, ट्रैफिक इतनी है, अगले बंदे यकीन नहीं करते। जब स्क्रीनशॉट लेके उन्हें दिखा देते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, वो ट्रस्ट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लिया है इसने उस ऐप से जाके या टूल से जाके स्क्रीनशॉट लिया। तो टॉप पे मैंने क्या कर दिया, मेल के जब मैंने जो कंटेंट शुरू करते हैं, मैंने शुरू में ही उसका स्क्रीनशॉट लगा के सेट कर दिया। अब सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है, वो जो डीआर इसका 50 है, ट्रैफिक इसकी कोई 10,000 है और फ्री में मिल रही है, अब वो अगली बात लाजमी पड़ेगी। ये बात समझ रहे हैं ना? तो स्टेप बाय स्टेप आपने उसको लेके चलना होता है। ये ओपन मेल ओपन करवानी है, पहला टारगेट ये है। नंबर 2 ये है कि मेल पढ़वानी भी है। मेल वो लोग तभी पढ़ेंगे जब आपकी पहली 2-3 लाइंस अट्रैक्टिव है। अक्सर हम भी क्या करते हैं, 1-2 लाइनें पढ़ते हैं, अगर मजा ना आए तो हम छोड़ देते हैं, ऐसी है ना। तो जो पहली 2 लाइनें हैं ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी मेल अगला बंदा पूरी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो मैंने शुरू में क्या कर दिया, उसका लगा दिया स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट को देख के वो अट्रैक्ट हुए कि फ्री में गेस्ट पोस्ट मिल रही है इस वेबसाइट के ऊपर, नीचे मैंने मेंशन कर दिया जी कि मैं कौन हूँ, मैं तो मेरी गेस्ट पोस्टिंग एजेंसी है। और उसके बाद मैंने मेंशन किया जी कि मैंने आपको कहाँ से ढूंढा है, तो मैंने उन्हें बताया जी कि हमने आपकी गेस्ट पोस्ट देखी थी फलां साइट पे, वही यही टेक्निक, फलां साइट पे मैंने आपकी गेस्ट पोस्ट देखी थी। तो मुझे लगता है कि आपको मजीद अभी गेस्ट पोस्टों की जरूरत है, क्योंकि अभी आपकी ट्रैफिक अच्छी नहीं है, अभी आपका डीआर अच्छा नहीं है, मजीद अभी आपको गेस्ट पोस्टों की जरूरत है। तो हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट है वेबसाइट्स की, अगर फ्री में लगवाना चाहते हैं तो ये आप मुझे कंटेंट सेंड करें, मैं फ्री में पब्लिश कर दूँ। हमारे पास मजीद साइटें भी हैं लेकिन वो पेड है, अगर उन पर लगवाना चाहते हैं तो उनकी प्राइसेस आगे मैच है। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो अब उससे क्या होगा, इस तरीके से कम से कम वो मेल आपकी पूरी पढ़ेंगे, और पढ़ के आपको अगर उन्हें साइटें फ्री में लगाना, लगा दें उनको, 500 रुपये ही है ना, तो 500 की साइट आपके पास है तो लगा दें, ये 500 इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट समझ लें इसे। मैं अक्सर मिसाल से ये क्या करता हूँ, मैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब दोस्त बन गए, वो काम करवा करवा के ना बाइक, मट काम करवाता था उनसे, बाइक परचेज भी मैं उनसे करता था अक्सर, उनका शोरूम है होंडा का, और साथ उनकी वो जो वर्कशॉप होती है वो भी है। तो वो कहते थे मैंने शुरू किया था एक छोटी सी दुकान से, और आज उनका एक, कह लें कोई 5-6 मरले की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में पूरा शोरूम बनाया हुआ है, नीचे वाले पोर्शन पर उन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है, इस तरीके से उन्होंने पूरा सेटअप बना लिया है। तो वो कहते मैंने छोटी सी दुकान से शुरू किया था, और मुझे मेरे उस्ताद ने ये बात समझाई थी कि जब भी कोई बंदा उनसे ब्रेकेट टाइट करवाने आए या चेन कसवाने आए, तो उन्हें से पैसे नहीं लेने, फ्री में काम करके देना उसको। आज वो फ्री में करवाएगा तो कल वो लाजमी तुम्हारे पास आके काम करवा के पैसे, ज्यादा पैसों वाला काम भी करवाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी एक अच्छी गुडविल बन जाती है ना आपकी। तो पहले गुडविल बनाए आपने। ये फ्री पोस्ट देने से दो चीजें होती हैं, एक तो क्लाइंट हैप्पी हो जाता है, नंबर टू उसका फायदा क्या होता है, क्लाइंट को ट्रस्ट उसका बिल्ड हो जाता है। तो अक्सर क्लाइंट ट्रस्ट ही नहीं करते, कहते हैं यार मैं आपसे पोस्ट लगवाऊं, बाद में लिंक डिलीट हो जाए तो क्या करेंगे फिर हम। आप उसे पहले फ्री पोस्ट देके अपनी सर्विस का मजा तो चकाएं पहले थोड़ा सा, एक चम्मच जरा टेस्ट कराएं पहले उसे, पूरा प्याला खुद ही बाय करेगा फिर आपसे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आपने टेस्ट करने हैं, सर्विस सर्विस टेस्ट करवानी है उसे आपने, दो फायदे होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, सर्विस को टेस्ट भी कर लेगा, उससे क्या होगा, वो आपको पेड ऑर्डर देने की पोजीशन में भी आ जाएगा। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, जो क्लाइंट अभी जिसके साथ कल अभी ऑर्डर शुरू हुआ है हमारा, ये क्लाइंट को मैंने यही मेल की, इसने मुझसे एक भी फ्री पोस्ट नहीं लगवाई। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या हुआ? चले कोई बात नहीं, सिर्फ था, वापस आए, चले, ओके जी। तो इस बंदे को मेल वही गई थी, फ्री पोस्ट वाली, लेकिन इसने एक भी फ्री पोस्ट नहीं लगवाई। इसने कहा जी मुझे पेड पोस्ट चाहिए, मुझे अच्छी क्वालिटी की साइडें चाहिए, पेड पोस्ट चाहिए। अब मैंने इसे सस्ती साइडें सेंड कर दी, $10 वाली, $15 वाली, मैंने कहा ये सस्ती साइटें हैं, अच्छी साइडें भी हैं इसके अंदर, चेक कर लें, लेकिन मेरे पास प्रीमियम साइट्स भी हैं, अगर वो चाहिए तो मुझे बताओ। इसलिए मैं सस्ते काम नहीं करता, मुझे अच्छी साइडें चाहिए। मैंने इसे और अच्छी साइडें सेंड कर दी, लेकिन उसने फिर सस्ती साइड में से साइडें सेलेक्ट कर दी। अल्टीमेटली बात वही पे आ जाती है, लेकिन मतलब कुछ सस्ती में से सिलेक्ट कर ली, कुछ महंगी में से कर ली, तो मिक्स होकर चार साइडें सेलेक्ट कर ली उसने। तो बताने का मकसद ये कि इसने, मैंने इसको फ्री की ऑफर की है, लेकिन जो वाकई क्लाइंट है वो आपकी इस ऑफर देख के इंप्रेस हो जाएगा, उसे ट्रस्ट कर लिया कि बंदा अगर फ्री में गेस्ट पोस्ट दे रहा है तो डेफिनेटली ये अच्छी सर्विस दे रहा होगा। फ्री टैबलेट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं सेंड कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन फिर आप सब लोग उसी को फॉलो कर लेंगे, मसला ये होगा। तो फिर वो, जी जी, आइडिया सेंड कर देते हैं, डेफिनेटली आइडिया सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी देखिए, दो चीजें हैं, हर क्लाइंट की अपनी साइकी होती है। कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो एक तो सिर्फ देखते हैं अथॉरिटी, अगर उस पर पोस्ट लग जाएगी ना, अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी। अथॉरिटी ट्रांसफर होना तो यकीनी होता है, अगर अथॉरिटी अच्छी है अगली साइड की, उस पर स्पैम, उसका स्पैम स्कोर कम है, अथॉरिटी अच्छी है, ट्रांसफर हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। ट्रैफिक कितनी आएगी इसमें कोई गारंटी नहीं होती। अब होता क्या है, अब मेरे पास एक क्लाइंट था, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, एक क्लाइंट ने अगर एक साइड पे गैस पोस्ट लगवा ली है ना, वो दोबारा उस पर नहीं लगवाएगा, किसी और साइड पे लगवाएगा, नई साइड पे। एक साइड पे दो गैस पोस्ट लगवाने का कोई मकसद ज्यादा समझ नहीं आता। जरा अजान सुन लें, इसके बाद बात करते हैं। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अजान की ब्रेक है जी, सिर्फ 3-4 मिनट की, अजान के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। गैस पोस्ट नहीं लगती हैं एक वेबसाइट पे, लेकिन एक क्लाइंट था, उसने वो 3-4 बार एक ही साइड पे गैस पोस्ट लगवाई। तो उसमें फिर मकसद क्या होता है, जब एक ही साइड पे क्लाइंट बार बार गैस पोस्ट लगवा रहा हो, तो दैट मीन्स वो उसको ट्रैक कर रहा है कि जो मैंने इस पे गैस पोस्ट लगाई है ना, मुझे इससे कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये ट्रैकर्स होते हैं जो ट्रैक कर लेते हैं कि जहां मैंने गैस पोस्ट लगाई है, उस वहां से मुझे कितने लोग आके मेरी साइट को विजिट कर रहे हैं। तो अगर वहां से ज्यादा लोग विजिट कर रहे हो ना आके, फिर वो बार बार उस पर पोस्ट लगवाते हैं। उसे अथॉरिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रैफिक पे ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बार बार पोस्ट लगवाने का मकसद ये होता है कि आप उस पर ट्रैफिक गेन ज्यादा कर रहे हैं, वहां से अथॉरिटी बढ़ाना मकसद नहीं है, ट्रैफिक गेन करना आपका मकसद है। अच्छा बहरहाल जी, ये बात हमारी करते करते फिर ज्यादा और लंबी हो गई है। तो अब इसमें, जी जी, फेसबुक पे हमने आना है।
अब फेसबुक के बारे में चंद एक चीजें जरा वो क्लियरली सुन लें, उसे देख लेते हैं हम यहाँ पे कि फेसबुक जो है, फेसबुक पेज है, वो फेसबुक जो न्यूज फीड है उसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूज न्यूज फीड है फेसबुक की। अब यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ इसने क्या कहा है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, आई नीड अर्जेंट इंस्टेंट पोस्ट एंड आर्टिकल इज रेडी, ऑलरेडी आना चाहिए पर पोस्ट, पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक, टाइम वेस्ट, स्टे अवे। ओके जी। अब यहाँ आप देखेंगे जी, यहाँ पे ये स्पैमिंग भी कुछ हो रही है जी। अब ये वही मसला होता है कि अगर आपने ग्रुप अच्छे ज्वाइन ना किए हो, इन ग्रुप के अंदर लोग स्पैमिंग कर रहे हो, तो फिर आपकी जो न्यूज फीड है वो स्पैमिंग से बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कुछ नजर आ रही है, आई नीड हाई अथॉरिटी न्यूज एंड बिजनेस साइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग, बजट इज $50 टू $100। उसने कहा जी इस ईमेल आईडी पे अपनी जो शीट है वो सेंड करें। अच्छा जी, उसके बाद और भी शायद हमें पोस्ट मिल जाए, पेट्रोल महंगा हो गया है, जो भी हो गया। ये सेलर है जी, $5 पर पोस्ट। जो सस्ती गैस पोस्ट में मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं? वो नॉर्मली फेसबुक से हमें ऐसे बंदे मिल जाते हैं। अच्छा, फेसबुक से हमें ऐसे बंदे मिलते हैं जिनके पास ऑथर अकाउंट्स होते हैं। अब जरा ऑथर अकाउंट्स की बात जरा क्लियर कर ले, ऑथर अकाउंट से मुराद क्या है? देखिए एक वेबसाइट है, मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है जी। आपने फर्ज करें, आपका सर नाम क्या है? शरो। तो शरो साहब ने मुझे मेल की और कहा जी कि मैं आपकी साइट पे एक गैस पोस्ट लगवाना चाहता हूँ, तो कितने पैसे उसके होंगे? तो मैंने कहा जी $100 पर पोस्ट में आपको ये एक पोस्ट लगा कर दूंगा $100 के। अब उन्होंने मुझे कहा जी कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं अ, आपका एक ऑथर अकाउंट बाय कर लूं, तो मुझे बताएं उसके चार्जेस क्या होंगे। अच्छा, ऑथर अकाउंट क्या होगा कि मैंने कहूंगा ऐसा करेंगे, मुझे आप $500 दे दें इकट्ठे शुरू में एडवांस में, मैं आपको अपनी साइट का 6 माह के लिए ऑथर बना देता हूं। अब उस ऑथर बनाने से इनको फायदा क्या होगा? एक पोस्ट में लगा रहा था $100 में, लेकिन 6 माह के लिए इनको मैंने क्या दे दिया? अपने अकाउंट का अथॉरिटी दे दी है, ऑथर बना दिया है। अब जब मर्जी ये खुद उस पर पोस्ट कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा इनको, मैंने इनको अकाउंट बना के दे दिया, अपनी साइट का ऑथर का रोल दे दिया। अब जब मर्जी आके मेरी साइट पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते। 6 माह के अंदर अनलिमिटेड पोस्ट। अब इससे देखिए क्या होगा, एडवांस मैंने ले लिया $500, इन्होंने तो 500 दे दिया। अब अगर 6 माह के अंदर फर्ज करिए 100 पोस्टें लगा लें, और एक पोस्ट फर्ज करें $20-20 की, ये सेल कर दें, तो कितने पैसे बनते हैं? $2000 बनते हैं। इन्होंने मुझे कितने दिए थे? मुझे $500 दे के बाकी 6 माह में कितने कमा लिए? $2000। तो प्रॉफिट कितना हुआ इन्हें? $1500 का इनका प्रॉफिट है। मेरा पॉइंट समझ नहीं है ना? तो कुछ लोग क्या करते हैं, साइटों को एडवांस पेमेंट ज्यादा करके, फिर जब हम कहते हैं ना कि मल्टीपल आर्टिकल्स लगवाएंगे, कुछ साइटें खुद ही कह देती हैं कि ऐसा करेंगे, मल्टीपल आर्टिकल की बात है ना, हम इतने पैसे दें, इसका ऑथर अकाउंट ले लें हमारे, एंजॉय करें। तो ऐसा होता है। अब यहाँ फेसबुक में कई लोग ऐसे बैठे हैं, हजारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास कई कई साइटों की ऑथर अकाउंट्स। अब मेरा जो कॉन्टेक्ट एक दो लोगों के साथ है जो काम ठीक कर रहे हैं, तो उसमें यह कि एक बंदे के पास तकरीबन 300 के करीब ऑथर साइट्स हैं, जिनके ऊपर उसके उसके पास राइट्स हैं, वो पब्लिश कर सकता है। एक बंदे के पास कुछ 200-250 के करीब है, तो 400-500 साइटें यही बन जाती है हमारी। और ये साइटें हमें कितने में मिलती हैं? ये नॉर्मली 500 पे पाकिस्तानी रुपये से लेके 500-600 से लेके तकरीबन पाकिस्तानी को 5,000 तक, 6,000 तक ये प्राइस आ रही होती है। कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगी होती है, क्योंकि कुछ की ना लिमिट भी होती है। मतलब मैंने इन्हें कहूंगा यार 6 महीने के लिए आपके पास अकाउंट है, लेकिन मैक्सिमम आप 100 पोस्टें लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगानी है आप। जब लिमिट आएगी ना, फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि 100 पोस्टें अगर मैं एक एक लगाऊंगा $10 की, तो 100 पोस्टें ये बनेगी $1000, मुझे 500 का प्रॉफिट होगा। फिर कहते हैं नहीं, मुझे 500 प्रॉफिट तो कम है 6 माह के अंदर। अब ये एक पोस्ट लगाएंगे $20। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऑथर भी फिर अपने रेट सेट कर लेता है, ताकि उसे प्रॉफिट कुछ बचे, मुनाफा हो रहा हो उसे। तो ऐसे लोग जब हम ढूंढते हैं फेसबुक से, उनके साथ बार्गेनिंग करके हम डील्स फाइनल कर लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, उससे हमारे हमारे पास सस्ती साइटें आ जाती हैं, और क्लाइंट को हम सस्ते में गेस्ट पोस्टें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक मसला, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, इसके दो मसाइल होते हैं। ऑथर साइट्स के दो इश्यूज हैं। दो मसाइल कौन से हैं? पहला मसला तो ये होता है कि ऑथर साइट्स कभी भी ज्यादा 100% रिलायबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज इन्होंने, मैंने इनको ऑथर अकाउंट दे दिया, इन्होंने पोस्टिंग शुरू कर दी, कि मैंने गाइडलाइंस बता दी हैं कि अगर आपने इन गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की, मैं आपका बगैर बताए ऑथर उड़ा दूंगा, अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब मैंने इन्हें कह दिया कि सीबीडी की पोस्टिंग लगानी है आप, ये शर्त है।
अगर ये सीबीटी की पोस्ट लगाएंगे, मैं गुस्से में आके इनको ऑथर उड़ा दूंगा। तो आज इनके पास ऑथर अकाउंट है, मैंने आज शाम को उड़ा दिया, कल कोई बंदा क्लाइंट के पास आया, अब क्लाइंट ने तो उसी प्राइस के लिहाज से डील की हुई है ना, इनको ऑर्डर मिल गया। अब जब ये लगाने लगे हैं ऑर्डर, इनका तो अकाउंट ही उड़ा हुआ है। तो ऑथर अकाउंट्स का पहला मसला ये होता है कि ये 100% रिलायबल नहीं होती है। इसका कोई तरीका क्या होता है, ऑथर्स के साथ काम करने का क्या तरीका है, कि जब भी आपने किसी क्लाइंट को ये ऑथर वाली साइट है, सस्ती साइटें सेंड करनी है ना, आपने उसे कहना है यार ये आप साइटें सेलेक्ट करें, पहले हम इन साइट्स का अप्रूवल लेंगे कि क्या आपका आर्टिकल में पब्लिश हो जाएगा कि नहीं होगा। अप्रूवल लेके आपको बताएंगे, उसके बाद आप आर्टिकल सेंड करेंगे, या पहले हमें आर्टिकल सेंड कर दें, हम अप्रूवल लेंगे, आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप ऑर्डर प्लेस करिए। और अप्रूवल से मुराद क्या है कि पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये अवेलेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे साथ शुरू शुरू में कई बार ऐसा हुआ है कि ऑथर को मैं जब सेंड करता हूँ कहता है अब तो ये अवेलेबल ही नहीं है। कई दफा ऐसा हुआ है, एक दो दफा नहीं, कई दफा ऐसा हो चुका है। उसके बाद फिर हमने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली। तो वो कहता है अवेलेबल ही नहीं है, फिर जब मैं एडमन के पास जाता हूँ डायरेक्ट, तो वैसे होती है $5 की ऑथर के पास, एडमन के पास जाता हूँ तो कहते हैं $35। अभी आज हमारे एक दोस्त हैं, इमरान बेग साहब, जो पेपाल की सर्विस देते हैं, उनके साथ आज ऐसा हुआ। क्लाइंट के साथ $15 की डील थी, ऑथर से $5 की साइड मिल रही थी, लेकिन ऑथर खत्म हो गया, उड़ गया। अब उन्होंने एडमिन को मैसेज किया, उसने कहा जी $35, उसे कम ही नहीं आ रहा 35 से। अब या तो ये लॉस बर्दाश्त करेंगे, या फिर क्लाइंट को कहेंगे यार साइट चेंज कर। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि अभी कह लें कि गेस्ट पोस्टिंग उन्होंने अभी स्टार्ट किया है प्रॉपर, उनके आर्टिस्ट मार्शल आना शुरू हो गए हैं, लेवल 1 सैलड हो गए हैं वो भी। उनका अकाउंट मैंने बड़े अरसे पहले का बनाया हुआ है, काफी पुराने दोस्त हैं मेरे, काफी अरसे से पहले का अकाउंट बनवाया फाइवर पे उनका, लेकिन वो काम नहीं कर, मेहनत नहीं कर रहे थे। अब तो जरा सीरियस हुए हैं, तो उनको माशाल्लाह ऑर्डर आना शुरू हो गया, वो माशाल्लाह लेवल 1 सैलड बन गए, और उसके ऊपर उनको मजीद ऑर्डर आना शुरू हुआ। तो ये उनका पहला केस था ऐसा, पहला चांस था। उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले कॉल किया, सर ये हुआ क्या करूँ। तो उन्होंने बताया कि या तो ये करें, पहली चीज तो ये है कि क्लाइंट ने कितने ऑर्डर्स आपको दिए, कितने लिंक्स लगवाने हैं, उसने उन्होंने कहा जी 3, 2 लग गए हैं और कहा जी लग गए हैं। क्लाइंट को 2 सेंड करें और उसे कहें यार कि तीसरा लिंक जो है ना, तीसरी साइड ने प्राइस बढ़ा दी है, या तो अपनी प्राइस बढ़ा दो, बजट बढ़ा लो अपना, या साइड को रिप्लेस कर। जब 2 लिंक सेंड करके क्लाइंट को कहेंगे ना, तो क्लाइंट कम से कम सेटिस्फाइड लाजमी रहेगा यार, इसने 2 तो लगा दिए ना, तीसरे में वाकई कोई मसला होगा तो ये नहीं लगा सका। तो वो आप ट्रस्ट करके वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको बता देगा, या साइट रिप्लेस कर देगा, या अपना बजट इंक्रीज करके आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देगा, आपको काम चल जाएगा। तो ऑथर साइट्स का पहला नुकसान तो ये है कि 100% रिलायबल नहीं होती है। तो दूसरा नुकसान क्या बताने लगा था मैं तो खुद भूल गया, वो इतनी लंबी बात हो गई है, तो बात में भूल गया, क्वेश्चन आता कुछ था। जी डेफिनेटली, वो बाज का डिलीट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि ये डिलीट होने के चांसेस काफी निस्बतन कम होते हैं। मेन जो बड़ा मसला आता है ना, जो फेस करने में, तो वो यही आता है, रिवर्सल लग सकता है पेपाल से। जी जी। लेकिन पेपाल की पॉलिसी ये है, अब अपडेटेड पॉलिसी क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन पेपाल की पॉलिसी ये है कि पेपाल रिफंड अलाउ करता है क्लाइंट को, क्लाइंट रिफंड करवा सकता है, लेकिन जो बैकलिंक्स है, पेपाल खुद कहता है कि बैकलिंक्स की गारंटी नहीं है, उस पर रिफंड नहीं देंगे। बैकलिंक्स पे पेपाल रिफंड नहीं करता, एक दफा पैसे आ गए तो आगे, रिफंड नहीं होंगे। अगर अगर हाँ क्लाइंट खराब हो जाएगा, ये एक चीज है, लेकिन पैसे आपके नहीं जाएंगे। ये आज से कुछ अर्सा पहले तक की पॉलिसी है, और उन्हें क्योंकि अपडेट करते रहते हैं। अब रिसेंट पॉलिसी क्या है, ये इमरान बेग साहब से जरा कंफर्म करना पड़ेगा। डेफिनेटली देखिए, हम ये जो 2,000 साइटें मैंने 20,000 साइटें बताई हैं आपको अपनी, इन 20,000 में से तकरीबन को 15,000 जो है, 15 से 16,000 साइटें ये डायरेक्ट एडमिन के साथ डील। बाकी चंद एक साइटें ऐसी हमारे को अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज्यादा साइटें आउटरीच कर ली हुई हैं, उनकी साइटें मैंने पकड़ के अपनी लिस्ट में डाल दी ताकि उनका भी फायदा हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपकी डायरेक्ट एडमिन से डील है, ये 100% रिलायबल है। अगर आपकी ऑथर के साथ डील है तो सस्ते में मिल तो जाएगी। अब इस तरह मैंने ये आर्टिकल लगवाया है, मैं बता रहा हूँ 700 रुपये में, तो ये मेरे पास ऑथर अकाउंट था एक बंदे के पास, उसे लगवाया मैंने। क्लाइंट को मैंने चार्ज किया इसका $26 या $29। तो ऑलमोस्ट एक आर्टिकल में से $23 की बचत हमने उसमें निकाली, ये एक एक गेस्ट पोस्ट में से। ठीक है ना, तो ये बचत हमें ज्यादा हो जाती है। तो ये असल में मिक्स कर लेते हैं ना हम, काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, तो मसला नहीं। तो उसका तरीका यही है कि आप क्लाइंट को ये कहें कि पहले हम अप्रूवल लेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर आपने हमें आर्टिकल सेंड करना, फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना, उससे उसके अलावा आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना। अच्छा जी, तो ये फिर बात हमारी फिर फेसबुक पे वापस आ जाती है कि फेसबुक पे पहली चीज क्या थी,
यहाँ से आपको सस्ती साइटें जो ऑथर अकाउंट्स वाले लोग हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन आपने जरा ध्यान से काम करना है, यहाँ स्कैमर भी बहुत होते हैं। फेसबुक पे स्कैमर बहुत होते हैं, ध्यान से काम करना है आपने। मैंने एक तरीका शुरू किया था। मेरे पास जो जो दो लोग बिल्कुल वेरीफाइड हैं, कहने के 100% मुझे यकीन है उनके ऊपर कि ये दो बंदे काम ठीक कर रहे हैं, तो मैंने एक अपने जो एक पर्सन रखे हुए थे जो कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स के ऑर्डर्स को वही डील करते थे। कि किसी स्टूडेंट के पास ऑर्डर आया है उसको मैसेज करते थे, वो ऑर्डर मुकम्मल करवा देता था। तो अब फिलहाल वो छुट्टियों पे हैं, आई थिंक कोई 20 तारीख के करीब दोबारा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि जितने भी ऑथर अकाउंट्स वाली साइटें होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उन सस्ती साइटों पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट डील करेंगे तो स्कैम होने का खतरा है। लेकिन चूंकि मैंने दो बंदे वेरीफाई कर लिए हुए हैं, तो जब मेरे थ्रू डील करेंगे तो कम से कम आपको उस पर स्कैम होने का खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो एक नंबर मैं शेयर कर दिया करूंगा आपके साथ, उस नंबर पे आपने रब्ता करके वहां से ऑर्डर लगवा लेगा। हाँ जी। वो लगी रहती हैं, बाय डिफॉल्ट लगी रहती हैं। अगर अगर एडमन चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है, लेकिन वो नॉर्मली लगी रहती है, उसे रिमूव नहीं करता आपको। ठीक है जी। फेसबुक से असल में हमारा लेक्चर आज का यही था। तो असल में उसमें टाइम हमने काफी ज्यादा उसके ऊपर लगा दिया है, 5:54 हो गए हैं। तो मैं क्लाइंट्स की तरफ आ जाता हूँ। बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, लेकिन जरा ध्यान सुन लें। 8 मैसेजेस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के भी आए हुए हैं, मैं अभी देख के इंशाल्लाह रिप्लाई करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, फेसबुक पे काम कैसे करना है कि सबसे पहले आपने गूगल के सर्च पे जाना है और आपने अच्छे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। वो ग्रुप्स कौन से होंगे जी असल, थोड़ा टाइम ऊपर लगेगा, 5 मिनट आज। हाँ, 6:05 पे इंशाल्लाह वाइंड अप करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखिए ऑलरेडी सर्च किया हुआ मैंने स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च कर लें, अफिलिएट मार्केटिंग लिख के सर्च कर लें, कीवर्ड्स याद रखिएगा। गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स। जो ग्रुप पे सर्च करने के लिए, ये लिख के आप ग्रुप पे सर्च कर सकते हैं ना। मैंने ऐसा देखा कि 5 मिनट को एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं 6:05 पे। ठीक है। अच्छा जी, तो गेस्ट पोस्ट खुद भी सोच सकते हैं आप, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह के कीवर्ड्स हैं। आपने इस तरह के कीवर्ड्स लिख के सर्च के अंदर आपने ग्रुप्स सर्च करने हैं। फर्ज करें, देखिए मैंने गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च किया है, ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया, ये ऑलरेडी ज्वाइन किया मैं। 19,000 इसके मेंबर्स हैं, इसके 22,000 मेंबर्स हैं, इसके 5,500 मेंबर, मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लेना इसको, मैं पहले इस ग्रुप को ओपन करूंगा। अच्छा, पहली बात तो देखिए दोनों का अगर डीपी सेम है, इसका मतलब क्या कि एक ही बंदे के दो ग्रुप हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है। अब जरा इसको सी ऑल कर लें, ग्रुप्स है ना, सारे ग्रुप देख लें, कुछ और भी चेक कर लेते हैं। ले जी, ये ग्रुप का आ गया जी, 4.7 के एसईओ बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट, एसएमओ, पीपीसी। अच्छा जी, इसके बाद ये देखिएगा जी, 937, 342, 15,000 इसके मेंबर्स हैं जी। इसको मैं ओपन करता हूँ, 15,000 इसके मेंबर्स हैं। इसे ओपन करते हैं, और ओपन करके आपने इसको देखना जी कि क्या इस ग्रुप के अंदर काम की पोस्टें हो रही है। कह रहा जी, आई नीड जनरल गेस्ट पोस्ट, बजट इज ओनली $25। ये इसने ज्यादा बताया, फेसबुक पे अक्सर लिखा होता है बजट इज ओनली 500 PKR। अक्सर ऐसी पोस्टें होती हैं 500 PKR, 300 PKR, 400 PKR। तो अच्छी वाली भी बात का मिल जाती है। वी नीड अ लॉट ऑफ यूएस वेबसाइट्स हुज niches आर रिलेटेड टू फाइनेंस, टेक एंड कार्स। हियर आर द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, कहते जी के डीआर शुड बी एटलीस्ट 30+, ट्रैफिक शुड बी एटलीस्ट 10K+, प्लीज यूज एरर्स टू चेक डीआर एंड ट्रैफिक। तो नीचे करेंगे जी, कम इनबॉक्स, ये लाइन लगी होगी नीचे। आई नीड गेस्ट पोस्ट क्लाइंट्स, इसके क्लाइंट चाहिए जी। तो आपने ऐसी पोस्ट नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये जो पोस्ट हुई है, अगर आपके पास इस निश की ये साइटें हैं आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब देखिए इससे क्लाइंट्स नहीं है, इसको फिर देखिए, आई नीड पीबीएम गेस्ट पोस्ट साइट्स। पीबीएम क्या होते हैं इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आई नीड हाई हो चुकी है इसके ऊपर। चलें, ठीक हो गया, इस पे मुझे अभी डिटेल से बात अभी होनी है इसके ऊपर। आई नीड हाई क्वालिटी साइट्स, माई बजट इज $5। ठीक है, हाई क्वालिटी साइट चाहिए $5 में से। नीड फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट,
इससे फ्री वाली चाहिए जी। निश कौन सी है? जनरल है, एजुकेशनल है, टेक है, और इनबॉक्स डिटेल्स। तो ये, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप के अंदर लोग पोस्टें कर रहे हैं जहां उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको साइटें चाहिए, तो ये ग्रुप ठीक है। आप देखिए पहली 10 पोस्टें देख लें, आप पहली 10 पोस्टें देखें, अगर पहली 10 पोस्टों में से आपको कोई 6-7 पोस्टें काम के अंदर आ जाए तो दैट मीन्स ये ग्रुप ठीक है। आपने इस ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन कहाँ से करना है? आपने यहाँ देखिएगा ज्वाइन ग्रुप, इसे क्लिक करेंगे, ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाए। बात बात कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले। हाँ जी, आपने जरा कुछ इंट्रोडक्शन बता दें, कुछ क्वेश्चन के आंसर दें, तो वो सिंपल होते हैं, इतना मसला नहीं होता उसके अंदर। आप ये देखिए ग्रुप ज्वाइन हो गए ये बात। इस तरीके से देखभाल के आपने कम से कम 50 ग्रुप ज्वाइन करने। जी जी, अब यहाँ जरा ये लास्ट बात सुन लें। फेसबुक पे बात अभी जारी रहेगी, कल दिन भी इंशाल्लाह इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो असल में पहले दिन का ही हमारा जो थोड़ा सा ना एक लैग चल रहा है, थोड़ा सा हमारा पोर्शन जो रह गया था फर्स्ट लेक्चर, वही लैग हमारा चलता आ रहा है हर लेक्चर के अंदर। तो कल कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें, लाजमी वाइंड अप करें इसको इंशाल्लाह। तो अब यहाँ एक बात सुन लें कि बात का तो कोई बंदा पोस्ट करता है ना, उसके नीचे 100 कमेंट्स होते हैं कि कम इन बॉक्स अवेलेबल, कम इन बॉक्स, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं यार 100 बंदों ने मैसेज कर दिया है, हमारा क्या चांस यहाँ पे है कि नहीं है? तो ये चेक करने के लिए ना देखिए टेस्ट कर दिया करें ना। मैंने भी तो शुरू शुरू में ग्रुप ज्वाइन की, तो मैंने कहा यार क्या, अभी पोस्ट हुई है 10 मिनट हुए हैं, नीचे 50 कमेंट आ गए हैं, ये क्या बात हुई? तो मैंने ये टेस्ट करने के लिए मैंने एक फर्जी पोस्ट कर दी। आई नीड प्योर टेक वेबसाइट्स, डीआर शुड बी 30+, ट्रैफिक शुड बी 2000+। मुझे चाहिए नहीं थी। मैंने वैसे चेक करने के लिए पोस्ट कर दी कि होता क्या है, लोग करते क्या है। दो मकसद थे इसके, एक तो चेक हो जाएगा कि लोग किस तरह रिप्लाई करते हैं, और नंबर 2 चेक हो जाएगा कि इतने 100 कमेंट कैसे कमेंट्स आते हैं, ये होता क्या है। तो मैंने जब पोस्ट की तो वही बात हुई कि 1.5-2 घंटे के अंदर तकरीबन 100 कमेंट्स आ गए, कम इनबॉक्स, और 100 कमेंट के साथ कम से कम कोई 50-60 मैसेज भी आ गए मुझे इनबॉक्स के। अब जब मैंने मैसेज देखे तो 50-60 लोगों ने मुझे जो अप्रोच किया था, शायद कोई 1 या 2 बंदे होंगे जिन्होंने मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइडें सेंड। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैंने टेक की साइडें मांगी है, प्योर टेक की। तो मैक्सिमम साइट लोगों ने मुझे क्या कहा, हमारे पास ये फलां साइटें हैं, अगर आपको फ्यूचर में जरूरत होगी तो देख लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पोस्ट के नीचे 100 कमेंट्स हैं तो आपका अभी भी चांस हो सकता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने उसको उसकी पोस्ट को लाइक भी करना है, शेयर नहीं करना। पोस्ट को लाइक करना है आपने, उसके नीचे आपने कमेंट करना है कि कम इनबॉक्स, वही जो बाकी लोग करते हैं कि चेक योर इनबॉक्स, कम इनबॉक्स। ठीक है ना? नंबर 3, आपने उसको इनबॉक्स में जाके मैसेज भी कर देना है कि जब वो आप, और साथ उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे आप। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उस आपका जो मैसेज है वो मैसेज रिक्वेस्ट में से निकल के उसके इनबॉक्स में चला जाए। ठीक है ना? ये 4 काम करने हैं, पोस्ट को लाइक करना है, उसके बाद आपने उसके कमेंट करना है कि कम इन बॉक्स, चेक इन बॉक्स, इस तरह की बातें जो होते हैं नॉर्मल कमेंट्स, वो करने हैं आपने। उसके बाद नंबर 3, आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और नंबर 4, आपने उसको मैसेज भी कर देना। अब इससे मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और मैसेज जब आपने उसे मैसेज करना है तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 1 2 3 साइटें उसकी रिक्वायरमेंट के एग्जैक्ट मुताबिक जो है सेंड करें उसे। आप बाकी लोगों को तरह ना प्ले करें, आप कुछ तो उसके मुताबिक साइटें सेंड करें उसे, क्या यार ये साइटें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और ये हमारी मुकम्मल लिस्ट है। आप इसको भी देख लो, मुकम्मल लिस्ट भी देख लो, जो आपको मुनासिब लगता है हमें बता दें। जी जनाब। इस पे कल बात कर लेंगे, ये लंबी बात है, मैंने इस पे बात करनी है अभी कि फेसबुक पे स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। और मैं तकरीबन हर बैच के अंदर ना मैं एक स्टोरी भी सुनाता हूँ स्कैम के वाले से। वो जो एक हमारे कई स्टूडेंट के साथ ये ऐसा हो चुका है, स्टूडेंट नहीं बात मानते, फिर वो स्कैम हो जाता है उनके साथ। तो वो स्कैम कैसे होता है और क्या तरीका वारदात क्या है उसका, वो भी इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे आपके साथ। तो कल ये बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप आपके मैसेज कुछ आए हुए हैं कि 2-3 मिनट्स के अंदर जरा इसको देख लेते हैं। जी, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। सर साइट पहले से हमारी लिस्ट में है, और सर्च करते हुए फिर सामने आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि साइट पहले से मौजूद है? उसको अपनी लिस्ट में चेक कर लें बस। उसको अपनी लिस्ट में चेक कर लें, बाकी सब कोई हाल नहीं है, चेक करके फिर उसको आउटरीच करें। जी फेसबुक पे डील करना है, फेसबुक पे कल बात मजीद करेंगे चलो।
अमातुल मतीन खान साहब हैं, कल इंशाल्लाह इस पर बिजली बात करेंगे कि फेसबुक पे आपने शुरू करना है, कैसे करना है, कल बात करेंगे सर। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल बात होगी। अल्लाह हाफिज।